आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष कबीर साहब की रमैनी यानी कि कबीर साहब के बीजक से रमैनी संख्या 15 है और रमैनी संख्या 16 को लेंगे। और दोस्तों, सर्वप्रथम इसका गायन करेंगे और उसके पश्चात इसका भावार्थ क्या है वो आपके समक्ष रखेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बीजक जो कि कबीर साहब का लिखा हुआ है, महंत साधु शरणदास द्वारा ये टीकाकृत है। तो दोस्तों, रमैनी संख्या 15 है और 16 है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट लेने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृत्तांत होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ अंत तक। तो आइए रमैनी संख्या 15 का गायन शुरू करते हैं। वो नई बदरिया पर गौ संझा, अगुआ भूले वन खंड मंझा। वो नई बदरिया पर गौ संझा, अगुआ भूले वन खंड मंझा। पिया अंते धनी अंते रहई, चौपर कामरे माथे गहई। पिया अंते धनी अंते रहई, चौपर कामरे माथे गहई। दोस्तों, बदरिया का मतलब आपको पता है कि बादल को कहा जाता है। वनखंड यहाँ जल से इसका मतलब है। और पिया यानी कि परमपिता परमात्मा को पिया कहा जाता है। धनी वो जीवात्मा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अंतय मैंने अलग और कामरी मैंने शरीर, गहई मैंने ग्रहण किया। तो दोस्तों, आइए अब इसके भावार्थ को देखते हैं। वो नई बदरिया पर गौ संझा, अगुआ भूले वन खंड मंझा। यानी कि मानव की चेतना, वो चेतन मानव के हृदय में भ्रम के बादल छा गए हैं। अज्ञानता रूपी संध्या से अंधेरा छा गया है। कल्पित भक्ति के अगुआ ब्रह्मा जी वेदवाणी जाल के वनखंडों के बीच भटक गए हैं। अब दोस्तों, दूसरी लाइन आती है इसकी। पिया अंते धनी अंते रहई, चौपरी कामर माथे गहई। अर्थात भ्रमित भक्तजन उस परमपिता परमात्मा को अपने से अलग मंदिर और मस्जिद में खोजने लगते हैं। इसी भ्रम में मनुष्य की चारों अवस्थाएं बीत जाती हैं। वह अपने शरीर का भार ढोता रहता है। ऐसी जीवात्माएं चारों खानियों में भटकती रह जाती हैं। दोस्तों, खानियों के बारे में मेरे पिछले वृत्तांत में आप देखिए कि चारों खानी अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्भुज खान बहुर रच दीनी। तो उस परमपिता परमात्मा की जो रचना है वह 4 खानियों में कहलाती है। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, अंडज जेरज सेतज कीनी। और दोस्तों, कुछ खानियां ऐसी हैं जो पसीने से उत्पन्न होती हैं। कुछ खानियां ऐसी हैं कि जो हम उसको बायोलॉजिकल एक्सरसाइज के द्वारा हम उसको पैदा करते हैं। और दोस्तों, कुछ खानियां ऐसी हैं जो कि जड़ हैं, जो कि हिलडुल नहीं सकती। दोस्तों, इसका जिक्र मैंने अपने पिछले वृत्तांत में किया है। तो भ्रमित भक्तजन जो है उस परमपिता परमात्मा को अपने से अलग मंदिर और मस्जिद में खोजने लगते हैं। इसी भ्रम में मनुष्य की सारी चारों की चारों अवस्थाएं बीत जाती हैं। वह अपने शरीर का भार ढोता रहता है। ऐसी जीवात्माएं चारों खानियों में भटकती रह जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद 2 लाइन की साखी आती है इस रमैनी संख्या 15 के साथ।
फुलवा भार न ले सके, कह सखियन सो रोए। फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोए। ज्यों ज्यों भीजे कामरे, त्यों त्यों भारी हो। ज्यों ज्यों भीजे कामरे, त्यों त्यों भारी हो, त्यों त्यों भारी हो। अर्थात अंत में चौथी अवस्था में शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, अब अधिक भार ढोना उसके बस की नहीं रहती। अब उसे फूल सा हल्का भार भी अधिक लगने लग जाता है और सहन नहीं होता है। ऐसी दशा में जीव रोते हुए कुर्लाते हुए कहता है कि जैसे जैसे शरीर रूपी कंबल भीगता है उतना ही भारी होता चला जाता है, परंतु मुक्ति मार्ग नहीं दिखाई देता। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे उम्र भीड़ बढ़ती जाती है, कंबल भीगता जाता है और भारी होता जाता है, परंतु मुक्ति मार्ग के बारे में कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती। तो दोस्तों, यह रामायणी संख्या 15 और उसके साथ साखी के भावार्थ मैंने आपके समक्ष किए। अब शुरू करते हैं रामायणी संख्या 16। दोस्तों, रामायणी संख्या 16 को पहले गायन में लेंगे और उसके पश्चात उसके साथ जो साखी है और उसके पश्चात उसके अर्थ आपके समक्ष करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस रामायणी संख्या 16 को शुरू करते हैं। चलत चलत अति चरण पिराना, हार परे ताहाँ अति सियाना। चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे ताहाँ अति सियाना। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया। गहनी बंधन बाण न सूझा, थाक परे तह किछउ न बूझा। गहनी बंधन बाण न सूझा, थाक परे तह किछउ न बूझा। भूल परे जी अधिक डराए, रजनी अंधकूप होई आई। भूल परे जी अधिक डराए, रजनी अंधकूप होई आई। माया मोह उहाँ भरपूरी, दादुर दामिनी पवनहु पूरी। माया मोह उहाँ भरपूरी, दादुर दामिनी पवनहु पूरी। बरस तपै अखंडित धारा, रैन भयावन कछु न अधारा। बरस तपै अखंडित धारा, रैन भयावन कछु न अधारा। इसके साथ साखी है। सब लोग जहराइयां अंध सब भुलान, कहा कोई न मानही, सब एक माही समान। सब लोग जहराइयां अंधा सब भुलान, कहा कोई न मानही, सब एक माही समान। दोस्तों, इस गायकी में जो शब्द प्रयोग हुए हैं, पिराना, पिराना का मतलब होता है पीड़ा होना। सयाना का मतलब होता है बुद्धिमानी और ज्ञानी। अलोप का मतलब होता है गुप्त।
अंत का मतलब होता है मर्म या रहस्य, और धंधे का मतलब होता है तप और साधना। वाण यानी कि वेद शास्त्रों की वाणी, रजनी मैंने रात, अज्ञान जिसको कहते हैं वो रजनी रात के बारे में कही गई है। दादुर यानी का मतलब मेंढक की ध्वनि, दामिनी बिजली की चमक जो होती है जिसको हम ज्योति कह सकते हैं। तपय का मतलब ताप, दैविक, दैहिक और भौतिक, इसमें तीनों ताप आ जाते हैं। रैनी का मतलब रात, अज्ञान मैंने दशा, अधारा मतलब सहारा। तो दोस्तों इसका अर्थ लगाते हैं। चलत चलत अति चरण पिराना, हार परे ताहा अतिर सियाना। सब जीव उस परमपिता परमात्मा की खोज में धर्म गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते चलते थक गए। उनके पैरों में पीड़ा होने लगी। बड़े बड़े भक्त हार कर क्रोध में आ गए, क्रोधित हो गए। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया। अर्थात देवगणों ने, गंधर्वों ने, ऋषि मुनियों ने भी ईश्वर का अंत नहीं पा सके। वे लोग ईश्वर को अप्राप्त समझकर उनकी खोज के धंधे में लगे रहे। गहनी बंधन बाण न सूझा, थाक परे ताहक छऊ न बूझा। अर्थात वेद शास्त्र आदि धर्म ग्रंथों की वाणी को भक्तों ने विश्वास पूर्वक ग्रहण तो कर लिया, फलस्वरूप आवागमन बंधन में पड़ गए। इस बंधन को जीव समझ नहीं पाया। इसी भक्ति कर्म का अनुसरण करते करते वह थक गया, परंतु सही मार्ग, वही भक्ति का मार्ग वो समझ नहीं पाया। भूल परे जी अधिक डराए, रजनी अंधकूप होए आई। अर्थात इस भूल में पड़ने के कारण जीव भयभीत हो गए। उनके सामने अज्ञान रूपी रात्रि अंधकूप के समान आ गई, उपस्थित हो गई। माया मोह उहाँ भरपूरी, दादुर दामिनी पवन हूँ पूरी। अर्थात जीवों से भरपूर माया मोह व्याप्त हो गया। मेंढक की टर टर की आवाज की तरह नाना प्रकार के धर्मगुरु बोलने वाले और समझाने लगे। उनकी वाणी की चमक दमक में लोग चौंधियाने लगे। उनकी वाणी की झंझावत लोगों को झकझोरती रही। बरसै तपै अखंडित धारा, रैन भयावन कछु ना आधारा। इस प्रकार लोगों के मन को तपाने वाली वाणी की अखंड धारा बरसने लगी। जब अखंड धारा बरसने लगी, अज्ञानता की इस भयानक रात्रि में जीवों को भवबंधन से उबार कर कोई आधार नहीं मिला। दोस्तों यहाँ साखी का भावार्थ पूर्ण होता है। रमैनी का भाव पूर्ण होता है। अब साखी पर आते हैं। सब लोग जहराइया, अंधा सब भुलान, कहा कोई ना मानही, सब एक माही समान। अर्थात सब लोग धोखे की राह पर चलकर धोखा खाते गए। विवेक विचार रूपी आंखों से उन्होंने काम नहीं लिया। अपने ज्ञान को उन्होंने प्रैक्टिकल में प्रयोगात्मक दृष्टि से प्रयोग में नहीं लाए। सब लोग अंधविश्वास में फूल गए। सत्य वक्ता की सत्य बातों को किसी ने नहीं माना। उसी ओम नाम में सब लोग भुलाकर समा गए। तो दोस्तों यह रामायणी संख्या 15 है और 16 के भावार्थ मैंने आपके समक्ष किए। आपको कैसे लगे? दोस्तों अच्छे लगे हों तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। और दोस्तों इस कमेंट्स बॉक्स में जाकर
अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना कि आपको यह वृत्तांत कैसे लगते हैं। और दोस्तों, अंत में आपसे विनती करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय कबीर साहब, जय परमपिता परमात्मा की।